अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री हरि विष्णु जी, जय श्री राधे कृष्णा जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माघ मास शुरू हो चुका है और माघ मास में स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि माघ का महीना कब से कब तक है। और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा। माघ मास की इस कथा को सुनने से आपको पूरे महीनों की कथाओं का फल मिलेगा सिर्फ एक इस कथा से। वैसे तो आप अध्याय भी सुन सकते हैं। माघ मास का महात्म्य बहुत ही ज़्यादा है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से की जाती है और सनातन धर्म में हर महीने का अपना अलग अलग महत्व और महिमा होती है। वहीं कुछ महीनों का विशेष महत्व होता है, जिसमें एक है माघ का महीना। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान करने व भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस महीने प्रयागराज में संगम नदी के तट पर कल्पवास किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण व्रत, दान एवं तपस्या से भी ज़्यादा माघ मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। इस महीने की शुरुआत पौष पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि 18 जनवरी 2022 मंगलवार से हो रही है। पौराणिक कथाओं में भी इस महीने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, माघ का महीना 18 जनवरी 2022 मंगलवार से शुरू होकर 16 फरवरी 2022 रविवार को समाप्त हो रहा है। 16 फरवरी रविवार को माघ मास की पूर्णिमा है। व्रत एवं त्योहारों की दृष्टि से यही महीना बेहद खास रहने वाला है। पुराणों के अनुसार माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माधव से है और इस माघ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सारे कष्टों का निवारण होगा। दोस्तों, इस महीने की महिमा पौराणिक ग्रंथों से जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को शाप दिया था तथा इंद्रदेव द्वारा क्षमा याचना के बाद पापों से मुक्ति के लिए गंगा में स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को शाप से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस महीने गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन का स्नान का विशेष महत्व है और पौष पूर्णिमा से माघ स्नान की शुरुआत होती है। माघ पूर्णिमा को इसका समापन होता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं माघ मास की पवित्र कथा। सब बोलिए भगवान कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल में सुब्रव्रत नाम का एक ब्राह्मण नर्मदा तट पर वास करता था। सुब्रव्रत को वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान अर्जित था। स्वभाव से सुब्रव्रत धन संग्रह करने की प्रवृत्ति वाले थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब वे वृद्धावस्था में पहुंचे, तब तक वे कई रोगों से ग्रसित हो चुके थे। इस स्थिति में उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने अपना सारा जीवन सिर्फ धन संग्रह करने में गंवा दिया। उन्होंने विचार किया कि मैंने धन तो कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। ये सोचकर वे पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन सुब्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ। वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। इस बीच उन्हें एक श्लोक स्मरण हुआ, जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उसी समय उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयांति, इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। सुब्रव्रत ने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।
सुब्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे स्वर्गलोक चले गए। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में सुबह स्नान करना चाहिए। महाभारत और अन्य ग्रंथों में माघ मास के महत्व के बारे में बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है, वो धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। इसी अध्याय में कहा गया है कि माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है और वो अपने कुल का उद्धार करता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि। श्री कृष्ण जी की पूजा करने से पहले सुबह तिल, जल, फूल, कुश लेकर इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण की प्रार्थना और पूजा करें। श्री कृष्ण भगवान को घर में शुद्धता पूर्वक बने पकवानों का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इस तरह पूरे माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि रहती है। माघ महीने की ऐसी महिमा है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का महत्व है। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।